हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। एक बार आप सबका पुनः स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, क्लास 10th में जो पेपर है उसमें क्या क्या जो कौन से सेक्शन में दिया हुआ आएगा और किस प्रकार के कॉन्सेप्ट से जो ग्रामर है वो आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर जो आने वाली है वो सारी चीजें हम आप लोगों को बताने वाला हूँ। पता है आप लोगों की सेक्शन है वो 4 भागों में आता है स्टूडेंट्स, यानी ए बी सी और डी। और ये चारों सेक्शन मिलाकर के जो वेटेज है वो 80 नंबर का बनता है। लेट अस स्टार्ट। अपने लिखा है क्लास 10th और इंग्लिश पेपर का जो पैटर्न, टोटल सेक्शन स्टूडेंट कितने रहने वाले हैं 4, और टोटल मार्क्स की बात करें तो ये पेपर 80 नंबर का आएगा। स्टूडेंट, सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन ए की। और सेक्शन ए, इस सेक्शन ए में स्टूडेंट्स टोटल जो 11 प्रश्न है वो दिए हुए मिलेंगे। कितने क्वेश्चन मिलेंगे? 11 प्रश्न, सॉरी 9 क्वेश्चन मिलेंगे, 11 नहीं मिलेंगे, 9 क्वेश्चन मिलेंगे। उनमें से पहला और दूसरा जो क्वेश्चन है, ये दोनों जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वो अनसीन पैसेज के रहने वाले हैं। अनसीन पैसेज। और स्टूडेंट्स, अनसीन पैसेज हैं वो मैं आपको जस्ट अगले वीडियो में अपलोड करवाने वाला हूं, और उनमें से अनसीन पैसेज है वो आ सकती हैं। 100% गारंटी नहीं लेता अनसीन जो सिस्टम है, लेकिन फिर भी सिलेक्टेड जो पैसेज है मैं आपको कल एक वीडियो अपलोड करूंगा, उसमें सारी की सारी बातें बताने वाला हूं। कौन से लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आएंगे, कौन से शॉर्ट टाइप आएंगे, कहां से स्टेंजा पिक होके आएंगे, कहां से है वो स्टोरी और पैराग्राफ है वो कौन कौन से इंपॉर्टेंस रखते हैं, ये सारी चीजें। लेकिन यूजली होता क्या है कि जिस हमें पता ही नहीं रहता कि भाई कौन सा सेक्शन कैसे करना है, तो फिर अपन रट के नंबर नहीं बना सकते। नंबर आते हैं वो तरीके से आते हैं। अब आप लोगों को पता है सेक्शन ए, सेक्शन ए टोटल कितने नंबर का आ रहा है पता होगा? 30 नंबर का आ रहा है स्टूडेंट्स ये सेक्शन ए। और सेक्शन ए में से ये पर्सन संख्या 1 और पर्सन संख्या 2, ये दोनों हैं वो 15 नंबर के हैं। यानी दोनों पैसेज हैं वो कितने नंबर की है? 15 नंबर की। इसके जस्ट बाद पर्सन संख्या 3 की अपन बात करें तो पर्सन संख्या 3 है वो अपना ग्रामर का पार्ट स्टार्ट होगा, और उसमें टेंस है वो दिए हुए आएंगे। फिल इन द ब्लैंक्स, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। स्टूडेंट्स, ये 4 नंबर का आता है। और देखा जाए तो टोटल प्रेजेंट टेंस, टोटल प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट। इसके अलावा पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट जो बोर्ड में आने की संभावना है वो ही बता रहा हूं स्टूडेंट्स। इनके अलावा आपको यदि 4 नंबर लेके आने हैं तो फ्यूचर इंडेफिनिट या फ्यूचर सिंपल टेंस और फ्यूचर कंटिन्यू, बस। तो टोटल ये इतने आप टेंस देखते हो, 4 पार्ट इसके और 4 दोनों उनके, टोटल 12 टेंस है। 8 टेंस यदि आप देख लेते हो तो गारंटेड है 4 नंबर आपके होंगे। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर जो 4 आएगा सेक्शन ए का, क्योंकि 15 नंबर की अनसीन पैसेज है और 15 नंबर की अपनी अंडरस्टैंडिंग ग्रामर है। चौथा क्वेश्चन आएगा स्टूडेंट्स बोर्ड पेपर का 4 नंबर जो क्वेश्चन होगा उसमें आपको इनडायरेक्ट स्पीच मिलेगा। क्या मिलेगा? इनडायरेक्ट स्पीच। और इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर जो सिंपल सेंटेंस है वो एक्सपेक्टेशंस है, अपवाद। अब अपवाद कौन कौन से? प्रेजेंट और फ्यूचर वाला, यूनिवर्सल ट्रूथ, साइंटिफिक ट्रूथ वाला और काल्पनिक शर्त वाला। ये जो आपको याद रखना पड़ेगा। सिंपल सेंटेंस पढ़ने, इसके अलावा जो अपवाद हैं जहां टेंस नहीं बदलता वो अपवाद याद रखने पड़ेंगे। इसके अलावा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल मिलेगा। कौन सा? इंट्रोगेटिव। और इसके अलावा अपन बात करें इंट्रोगेटिव के अलावा तो इंपेरेटिव सेंटेंस का एक एग्जांपल आपको देखने को मिल सकता है। इंपेरेटिव के अलावा अपन बात करें तो आपको इंपेरेटिव के अलावा अपन देखें तो
अलाश और हुरा जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, बस इनसे बाहर इनडायरेक्ट स्पीच का कोई एग्जांपल नहीं मिलेगा, ये गारंटी है। सिंपल सेंटेंस और सिंपल के अंदर जो एक्सपेक्टेशंस दिए हैं, अपवाद दिए हैं, जहां टेंस नहीं बदलता वो देखने हैं। इंट्रोगेटिव दो प्रकार से स्टार्ट होते हैं, एचवी से और डब्ल्यूएच वर्ड से या मॉडल से। इंपेरेटिव जो 4 प्रकार से शुरू होते हैं, और इसके अलावा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में अलाश और हुरा वाले सेंटेंस देखने हैं। तो यहां पर ये बात करें टेंस, तो इनडायरेक्ट स्पीच टोटल कितने नंबर का हो जाएगा? 2, यानी 2 एग्जांपल आएंगे 1-1 नंबर के। 5वां क्वेश्चन जो बोर्ड पेपर में आएगा वो स्टूडेंट्स आएगा रिलेटिव प्रोनाउन का। और रिलेटिव प्रोनाउन में अपन बात करें तो ये 2 नंबर का जो सेंटेंस, इसमें 2 आएंगे। और कौन कौन से रिलेटिव प्रोनाउन ज्यादा महत्व रखते हैं तो मैं बता देता हूं, हु, हुम, हुज, विच, व्हेन और वेयर। इनसे बाहर रिलेटिव प्रोनाउन के दोनों एग्जांपल नहीं जाने वाले। तो रिलेटिव प्रोनाउन बहुत से हैं, लेकिन आप इनमें से यदि चेक करते हो एग्जांपल या आपको यही कहीं समस्या है तो आप इनका सॉल्यूशन निकाल सकते हो। 6 नंबर जो बोर्ड पेपर में क्वेश्चन आएगा स्टूडेंट्स, वो आएगा पैसिव वॉइस में चेंज करना। एक्टिव वॉइस के सेंटेंस दिए हुए आएंगे और पैसिव वॉइस में आपको बदलना पड़ेगा। ये भी 2 नंबर का आएगा। पैसिव वॉइस में बात करें कि किस प्रकार के सेंटेंस आएंगे, तो सिंपल आ सकते हैं, आ नहीं सकते। एक एग्जाम्पल 100% है। इसके अलावा अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट वाला कॉन्सेप्ट याद रखना है, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। इसके अलावा अपन देखें डबल ऑब्जेक्ट और इंट्रोगेटिव। इनसे बाहर जो आपका पैसिव वॉइस जाने वाला नहीं है। अब अगली बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की। फ्रेमिंग क्वेश्चन आएगा, यस या नो से और या WH वर्ड से। और क्वेश्चन नंबर जो 8 आएगा वो क्वेश्चन टैग आएगा। इसमें कोई समस्या नहीं है, सबसे इजी टॉपिक है, 1 नंबर का आएगा और ये भी 1 नंबर का आएगा। लास्ट 9 नंबर क्वेश्चन यहां लिख देता हूं, क्योंकि सेक्शन ए में टोटल 9 ही क्वेश्चन आने, कंजक्शन आएंगे और ये 3 नंबर के आएंगे। तो इस प्रकार से आप देख लीजिए, ये टोटल 30 नंबर हो गए। 15 नंबर की दोनों क्वेश्चन ये आ गए, 4 ये हो गए 19, 21, 23, 25 और 3 28 और 2 30। तो ये यहां पर देखिए सेक्शन ए 30 नंबर का आ रहा है। अनसीन पैसेज में कह रहा हूं आप लोगों को मैं डालूंगा, और जैसे ही आप मतलब लकी हो तो इनमें से पैसेज 100% आ जाएगा। और ये 30 नंबर किसी भी स्टूडेंट के गलत नहीं होने चाहिए। सेक्शन को छोटा कर दिया, टेंस कौन कौन से ज्यादा महत्व रखते हैं वो बता दिया, इनडायरेक्ट स्पीच में किस प्रकार के सेंटेंस आपको देखने को मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में, रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से ज्यादा है वो इंपॉर्टेंस रख रहे हैं वो बता दिया। पैसिव वॉइस में सिंपल है, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, डबल ऑब्जेक्ट वाले हैं और इंट्रोगेटिव है। अच्छा, कंजक्शन 3 नंबर के आएंगे और फ्रेमिंग और टैग ये 1-1 नंबर के आएंगे। अब स्टूडेंट्स अपन बात करते हैं सेक्शन बी की, कि सेक्शन बी है उसमें क्या आने वाला है और वो कितने नंबर का रहने वाला है। अब स्टूडेंट्स बात कर रहा हूं सेक्शन बी। सेक्शन बी आएगा 26 नंबर का। सेक्शन ए में अपन ने टोटल जो क्वेश्चन देखे उनकी जो संख्या कितनी थी, 9 पर्सन आ लिए, 2 अनसीन पैसेज और बाकी के जो क्वेश्चन है वो ग्रामर के आए। सेक्शन बी आपका स्टार्ट होगा, वहां आपको लिखा हुआ आएगा क्वेश्चन नंबर 10 और आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहां पर सेक्शन बी में 40 वर्ड वाले क्वेश्चन आएंगे, उनके आंसर देने हैं 40 वर्ड में। क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11, ये आपकी जो बुक है फर्स्ट फ्लाइट उसमें से आएंगे, फर्स्ट फ्लाइट में से आएंगे स्टूडेंट्स। और इनका वेटेज जो रहने वाला है 2+2, यानी ये 4 नंबर के फर्स्ट फ्लाइट में से क्वेश्चन आएंगे। और इनका जो आंसर लिखोगे वो वर्ड लिमिट लिखोगे 40 में। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14, ये तीनों क्वेश्चन आएंगे फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। ये आपके सेकंड जो बुक है
इसमें से इनका वेटेज भी 2 + 2 + 2 यानी 6 नंबर आएगा। तो इस प्रकार से दोनों बुक्स में से देखें 6 + 4 तो 10 नंबर के हैं, वो 40 वर्ड वाले आंसर है वो आपको लिखने हैं। और पेपर बोर्ड पेपर के कितने क्वेश्चन आ लिए, 14 नंबर तक के क्वेश्चन है वो यहाँ आ लिए। इसके अलावा इसी सेक्शन में मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर जो 15 और क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 15 एक सीन पैसेज आएगा स्टूडेंट्स, सीन पैसेज कहने का मतलब अपनी जो बुक है उसमें से आएगा। ये सीन पैसेज आएगा वो आपकी फर्स्ट फ्लाइट में से आएगा, फर्स्ट फ्लाइट। और स्टूडेंट्स ये 4 नंबर का रहने वाला है। तो प्रश्न संख्या 15 किसी का गलत नहीं होना चाहिए। सीन पैसेज आएगा, फर्स्ट फ्लाइट अपनी जो बुक है उसमें से आएगा और 4 नंबर का आएगा। 16 नंबर क्वेश्चन आएगा वो वापिस सीन पैसेज आएगा, लेकिन इस बार ये जो आएगा वो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में से आएगा, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। और ये भी स्टूडेंट्स 4 नंबर का रहने वाला है। तो यहां पर टोटल क्वेश्चन आ लिए कितने, 16। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18। ये जो दोनों क्वेश्चन है वो स्टूडेंट्स स्टेंजा के आएंगे और यहां अथवा नहीं मिलेगा, दोनों स्टेंजा आएंगे। और ये कौन सी किताब में से आएंगे पता होगा, पोइम में से आएंगे। और पोइम कौन सी किताब में है, फर्स्ट फ्लाइट में। स्टेंजा ये आएगा 4 नंबर का और ये 4। टोटल स्टेंजा कितने नंबर के आएंगे, 8 नंबर के आएंगे। अब ये स्टेंजा इंपॉर्टेंट स्टेंजा जो कल वाले वीडियो में अपलोड करूंगा पूरे पेपर के साथ में कि कौन कौन से स्टेंजा है, उनमें से आपको दोनों 17 और 18 नंबर क्वेश्चन मिलने वाले हैं। यहां अथवा नहीं दिया हुआ, ये अलग अलग आएंगे दोनों क्वेश्चन। तो इस प्रकार से सेक्शन भी 26 नंबर का हो गया। काउंट कर रहे हैं 10 और 11 नंबर फर्स्ट फ्लाइट में से 4 नंबर के आ रहे हैं, तो 4 नंबर तो आ गए, ये 6 आ गए फुटप्रिंट्स विदाउट फीट 14 तक, 12 13 14 2 नंबर के। तो 6 और 4 स्टूडेंट्स हो गए कितने, 10। और फिर 8 नंबर के आ गए ये, तो कितने हो गए 18। और 4 नंबर की आ गई पैसेज। तो टोटल मतलब मार्क्स कितने हो लिए 26। तो अभी आपको मैंने बता दिया सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए बी बताया था 30 नंबर का आएगा और सेक्शन बी आएगा वो 26 नंबर का आएगा। तो ए और बी इनको अपन काउंट करें तो 56 नंबर का, 56 जो नंबर का पेपर है वो बता दिया। और क्वेश्चन है वो अपने आ गए पेपर के 18। टोटल क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट्स 25। कितने क्वेश्चन आते हैं 25। और अपन 1 से लेकर 18 तक क्वेश्चन का हमें पता चल गया कि कौन से क्वेश्चन पे क्या आने वाला है। तो इस प्रकार से यहाँ पे वो पैटर्न है वो याद रखें। और जल्द ही कल आपको 100% पूरा का पूरा बोर्ड का पेपर में जो इंपॉर्टेंट चीजें रहने वाली हैं, कौन सा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, कौन सी स्टोरी, कौन से लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आप याद करो। सर सीन पैसेज भी कौन कौन सी मायने रखती हैं ये भी बताया जाएगा। स्टेंजा बिल्कुल 8 नंबर के आ रहे हैं, गारंटेड बताए जाएंगे फर्स्ट फ्लाइट में से। और फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में से ये जो 5 क्वेश्चन आ रहे हैं इनके लिए भी सिलेक्टेड कुछ क्वेश्चन है वो लिखाए जाएंगे। यदि स्टूडेंट्स आपको वीडियो पसंद आ रहा है और पैटर्न समझ में आ रहा है, पढ़ाया हुआ बताया हुआ जो चीज है वो समझ में आ रहा है, इंप्रेसिव लग रहा है, तो वीडियो को वॉच कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। थैंक्स।